हम आपको गुजरात के द्वारका विधानसभा क्षेत्र में ले चलते हैं। मान्यता है कि द्वारका को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। द्वारका न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि तटीय इलाका होने के कारण काफी संवेदनशील भी है। आइए आपको दिखाते हैं वहां अहम मुद्दे क्या हैं और वहां का वोटर अब की बार किसकी सरकार बनाना चाहता है। जी न्यूज की टीम इस वक्त बेट द्वारका में है, जो द्वारका का ही एक हिस्सा है। समंदर में बसा टापू बेट द्वारका 22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहां की कुल आबादी करीब 10,000 है। पिछले दिनों यहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद चुनाव में भी ये अहम मुद्दा है। इस वक्त मैं द्वारकाधीश की नगरी बेट द्वारका में हूँ। ये जगह द्वारकाधीश का घर माना जाता है। मैं आपको मंदिर की तस्वीर दिखाता हूँ। ये उनका मंदिर है जो हजारों साल पुराना है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने यहाँ पर पहुँचते हैं। बेट द्वारका में बीते दिनों जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर यहाँ पर एक तरह से बड़ा माहौल बना हुआ है कि इसे एक तरह से चुनावी माहौल के तौर पर भी देखा जा रहा है। द्वारका और बेट द्वारका एक ही चुनावी क्षेत्र में आते हैं। बेट द्वारका के लोगों का क्या मानना है, उनकी समस्याएं क्या हैं, साथ ही उनके मन में क्या है, ये हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिरकार वो आगामी चुनाव में किसे सत्ता की चाबी सौंपना चाहते हैं। हम इस वक्त हिंदू इलाके में हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बेट द्वारका का हिंदू क्या सोचता है। जिस तरह से कार्रवाई हुई है बेट द्वारका में बीते दिनों, उसे किस तरह का माहौल है? बस अच्छा माहौल है। प्रशासन जो काम कर रही है, पुलिस उसका काम कर रही है, अच्छा कर रही है। क्या लग रहा है यहाँ पे किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत है? हम यहाँ तो हमारी एक स्थिति है, भाजपा सरकार आएगी और शिव पबूबा माने का ही यहाँ राज है। सत्ता की चाबी तो बीजेपी के हाथ में है और कोई आ सकता नहीं। क्यों, क्या वजह है? बीजेपी ने काम किया है, 24 घंटा लाइट दिया है, पानी दिया है बेट द्वारिका में। मोदी है तो बेट द्वारिका के अंदर में लाइट आया 24 घंटा। बीजेपी के अलावा और कोई आ ही नहीं सकता यहाँ। क्यों, क्या वजह है? मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ बीजेपी वालों ने। जो गलत है वो गलत ही है और जो सही है वो सही है। जो गलत है उसको सही करना ही पड़ता है। क्या कोई डर का माहौल भी रहा है यहाँ पे कि भी? कुछ नहीं, कोई डर का माहौल नहीं है। ना हिंदू मुस्लिम में कोई आपस में कोई झगड़ा जैसा कोई माहौल नहीं है। ये जो कार्रवाई बेट द्वारका में हुई है बीते दिनों, इसको लेकर क्या यहाँ पर चर्चा है, क्या लोगों की सोच है? सोच तो अच्छी है, बीजेपी है और क्या, डर ही नहीं है किसी को। यहाँ तो आज हमारे यहाँ तो बीजेपी के अलावा और कोई भी पार्टी आ ही नहीं सकती है। क्यों, क्या वजह है? वजह उनका काम दिख रहा है ना सर। यहाँ पे आप देखो कि अभी आप खड़े हो बीच समुद्र में। बीच समुद्र में आपको पता नहीं होगा कि यहाँ कंक्रीट सीमेंट कैसे लाया जाता है। ये सब काम बीजेपी ने ही करवाया है कि कठिन से कठिन बेट द्वारका में काम है, वो भी काम हो रहे हैं और आज भी गांव में विकास हो ही रहा है। ये जो बेट द्वारका में कार्रवाई हुई है बीते दिनों, इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़े गए हैं, मजार तोड़ी गई है, इसको लेकर क्या कुछ चर्चा है यहाँ? चर्चा यानी कि अनलीगली जो जमीन थी वो अनलीगली खाली, सरकारी जमीन तो खाली करनी पड़ेगी। जिसने कब्जा कर रखा था ये सरकार की, तो कब्जा करना खाली तो करनी पड़ेगी। उसका चुनावी माहौल यहाँ बनता दिख रहा है, उसको लेकर थोड़ा सा असर होगा, थोड़ा सा। क्या वजह लगती है आपको? ये पुल बढ़िया बनता है, यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है, लोग पर्यटन में आते हैं। ये सोना की नगरी सच में होने वाली है। बीजेपी यहाँ आएगा, बीजेपी का बहुत मान है यहाँ। अच्छा, चुनाव में भाजपा। क्या वजह है? हाँ? क्यों भाजपा ही? काम बोल रहे हैं ना उसके। अच्छा, और जो बेट द्वारका में कार्रवाई हुई बीते दिनों, कंस्ट्रक्शन इलीगल तोड़े गए, उस पर क्या राय है आपकी? वो तो ठीक ही है ना, अनलीगल है तो जाएगा ना। बेट द्वारका में एक सर्वे कराया गया था, जिसमें जानकारी मिली थी कि यहाँ जिन जगहों पर मजार बनाकर अवैध निर्माण किया जा रहा था, वो लोकेशन भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम थी। यानी कोस्ट गार्ड के किसी भी मूवमेंट को अवैध निर्माण की वजह से खतरा था। द्वारका पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। इनका मानना है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था वो तोड़ा जाना जरूरी था, सरकारी कामकाज था। जहाँ तक बात है कि कौन सी पार्टी इनकी पसंद है, तो एक सुर में सभी लोग
बीजेपी का नाम लेते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने यहाँ अच्छा काम किया है। ये जो अब देखिए कंक्रीट के रास्ते बनाए गए हैं मंदिर तक, ये सभी बाकायदा बोट से सारा सामान अंदर लाया गया, क्योंकि ये एक आइलैंड है, यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो बोट से सारा सामान लाके यहाँ डेवलपमेंट का काम किया गया। यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सत्ता गुजरात में आए। एजुकेशन का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, आरोग्य का मुद्दा है, और सब जगह पर एक जैसे ही मुद्दे रहेंगे, और वही सब मुद्दा लेकर हम जो मुद्दे आम जनता हर सब जनता को फायदे में रहता है, सब मुद्दा लेकर हम अपना इलेक्शन लेने के लिए ग्राउंड पर आएंगे। यहाँ की जो माइनॉरिटी है वो कांग्रेस से साथ जाएगी और बीजेपी से बिछड़ गई। पहले वो बीजेपी के साथ थी, पहले बीजेपी के साथ 30% थी, अभी 1% नहीं है। बेट द्वारका में हुई कार्रवाई से यहां का मुस्लिम समाज नाराज दिख रहा है। द्वारका विधानसभा में कुल 2,90,000 वोटर हैं, जिसमें 34,000 मुसलमान, 60,000 यादव, 33,000 अनुसूचित जाति, 23,000 राजपूत, 11,000 ब्राह्मण, जबकि 9,000 मालदारी और गढ़वी समाज के लोग हैं। द्वारका जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें एक द्वारका है और दूसरा खंभालिया। खंभालिया विधानसभा सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, जबकि द्वारका सीट से एक ही व्यक्ति अलग अलग दलों से जीतता रहा है, जिसका नाम है पबुभा मानेक। पबुभा मानेक फिलहाल बीजेपी में हैं। हमारे जीत का मतलब अपना सनातन धर्म के अंदर 33 करोड़ देवता है, उसमें सबसे फर्स्ट नाम आता है कृष्ण भगवान का। 24 अवतार में ये अवतार जो है उसने कभी कभी किसी के साथ हथियार नहीं उठाया है, और उसमें उसका एक ही है मंत्र, 2 अक्षर का प्रेम। सब कुछ किया है उसने, बंसली के ऊपर प्रेम से किया है और सबका दिल जीत लिया है। ऐसी परिस्थिति है हमारी। मानेक 1990 से लेकर आज तक यानी 32 साल से द्वारका के विधायक हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। इन्होंने शुरुआत में निर्दलीय रहकर कई चुनाव जीते, फिर कांग्रेस का दामन थामा और अब तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। अश्विन पांडे, जी मीडिया, द्वारका।